देखिए, सबसे बड़ी सवाल हम सभी विद्यार्थियों के मन में यह रहती है कि क्या 10वीं यानी कि क्लास 10th के बाद हम कमांडो बन सकते हैं? कमांडो बनने के लिए हम एलिजिबल हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल है, आप कमांडो बन सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कोई शर्त होता है, इसका एक अलग प्रोसेस होता है। उसको अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप 10वीं के बाद कमांडो आसानी से बन सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे पहला तो शर्त यह रहता है कि आप क्लास 10th यानी कि मैट्रिक में पास होने चाहिए। इसमें आपको मतलब यह नहीं रखता है कि आप 50% आपका अंक आना चाहिए या फिर 60% लाना चाहिए, आपको नंबर 70% लाना चाहिए। इसमें ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल यह मतलब रहता है कि आप कमांडो बनने के लिए मैट्रिक में पास होना चाहिए। और जो दोस्तों आपका जो एज होना चाहिए वह 17.5 से 23 तक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका एज 17.5 साल है तब आप कमांडो बनने के एलिजिबल है। 18 साल है तभी बन सकते हैं, 18.5 साल है तभी बन सकते हैं, 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है तभी बन सकते हैं, 23 साल है तभी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज 23.5 साल है तब नहीं बन सकते हैं, 24 साल है तब नहीं बन सकते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं कि 10वीं के बाद कमांडो बनने के लिए आपका जो एज होना चाहिए वह 17.5 से लेकर 23 तक होना चाहिए या इनके बीच में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग एज को भी समझ गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात रह जाती है कि भाई हमारा हाइट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका हाइट होना चाहिए मिनिमम यानी कि कम से कम वह 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। अगर इससे ज़्यादा है तब कोई बात नहीं है। और वेट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा वज़न कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका वज़न है वह कम से कम 50 किलो होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम है तब दिक्कत है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके जो वज़न है 50 किलो है तब आप कमांडो बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन 49 किलो है तब नहीं बन सकते हैं। अगर 51 किलो है तब बन सकते हैं, 52 किलो है तब बन सकते हैं, 60 किलो है तब बन सकते हैं, 65 किलो है तब बन सकते हैं। लेकिन आपका जो वेट होना चाहिए 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगर आपको 10वीं के बाद कमांडो बनना है दोस्तों, तो आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। कितना स्टेज से गुजरना होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर, आपने अभी बताया हमको 3 स्टेज से गुजरना होगा। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेज है यह है प्री ट्रेनिंग। दूसरा दोस्तों होता है मिड ट्रेनिंग। और तीसरा होता है एडवांस ट्रेनिंग। अब दोस्तों हम बारी बारी से इन तीनों स्टेज को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई कि आखिर प्री ट्रेनिंग होता क्या है। देखिए, अगर आपको 10वीं के बाद कमांडो बनना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन करना होगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपको इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोस्तों इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का कुल मिलाकर 3 तरीका होता है। पहला होता है आर्मी जीडी भर्ती, आप यहाँ से इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। दूसरा होता है आर्मी क्लर्क भर्ती, आप यहाँ से इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों आर्मी टेक भर्ती, आप यहाँ से जा सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप तीनों में से किसी एक से भी इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी में जाता है तो दोस्तों वो 2 ही तरीके से जाता है, या तो ऑफिसर के रूप में जाता है या सोल्जर के रूप में जाता है। तो अगर आप 10वीं के बाद इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको ऑफिसर के रूप में इंडियन आर्मी में नहीं भेजा जाएगा, आपको दोस्तों सोल्जर के रूप में इंडियन आर्मी में भेजा जाएगा। और एक बात को भाई कान खोल के सुन लीजिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है, यहाँ तक कि पहले मुझे भी लगता था, जब ये सब बारे में मुझको नहीं पता था, कि कमांडो बनने के लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम होता है। देखिए, कमांडो बनने के लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है। अगर आपको भाई कमांडो बनना है तो आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में होना ही चाहिए, तभी दोस्तों आप कमांडो बन सकते हैं। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। देखिए, अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और उसके बाद कमांडो बनते हैं दोस्तों, तो आपको पैरा कमांडो कहा जाएगा। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गए और उसके बाद कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको गरुड़ कमांडो कहा जाएगा। और अगर आप इंडियन नेवी में भर्ती हो गए और वहाँ से आप कमांडो बनते हैं तो आपको दोस्तों मार्कोस कमांडो कहा जाएगा। तो दोस्तों यही होता है प्री ट्रेनिंग में। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर मिड ट्रेनिंग क्या होता है। देखिए, जब मान के चलिए कि इंडियन आर्मी में आप गए और सोल्जर बन गए, तो जब दोस्तों आप इंडियन आर्मी में गए और सोल्जर बन गए, तो अगर आप सोल्जर बन गए तो उसके 2 महीने बाद एक फॉर्म आता है। वह जो फॉर्म है वह साल में 2 बार आता है। उस फॉर्म को दोस्तों आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करेंगे? तो एक वेबसाइट होता है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आपको 90 दिनों का प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा। और दोस्तों यही वह पल है जो पल में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आप लोग सुने होइएगा दोस्तों कि कमांडो बनने का जो सक्सेस रेट है
2 to 3% है, यानी कि 2 से 3% है। देखिए अगर आप लोग जो 90 दिनों का प्रोविज़न पीरियड होता है, आप इसको एक तरह से ट्रेनिंग भी कह सकते हैं कि 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। अगर आप इसको पास कर गए ना तो कमांडो बनने का जो आधा से ज़्यादा कठिनाई है ना, इसको आप पार कर लिए, इसको पार कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि आप कमांडो बन पाइएगा। और देखिए अब समझ लेते हैं कि आखिर भाई इस 90 दिन का प्रोविज़न पीरियड में क्या होता है। तो देखिए इस समय आपको एकदम तपा कर निखारा जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको सर्वाइविंग स्किल और जो फाइटिंग स्किल है उसको सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाइएगा और आप अपने दुश्मनों को कैसे धूल चटा पाइएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को और भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी हथियार नहीं है और दुश्मन पूरा हथियार से लैस है तो दोस्तों आप उसको कैसे हरा सकते हैं, इसको भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और यहाँ पे आपको हर एक वो कठिनाई से गुजारा जाता है जो आपको अंदर और बाहर से मजबूत बना सके। देखिए जो मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, यह केवल इतना ही नहीं है, ये 90 दिन का जो प्रोविज़न पीरियड होता है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है और ये सबसे टफ जो होता है यही होता है। तो दोस्तों यही होता है मिड ट्रेनिंग का हिस्सा। अब हम समझ लेते हैं भाई कि आखिर एडवांस ट्रेनिंग क्या होता है। देखिए सबसे अंतिम आता है एडवांस ट्रेनिंग, आप इसको एडवांस सिलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको पार करने के बाद आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा आपका पैरा कमांडो में। देखिए अभी हम जो बता रहे हैं यह इंडियन आर्मी की मदद से बता रहे हैं, जैसे कि हमने भी बताया कि आप इंडियन आर्मी की मदद से सोल्जर में गए, तो जब आप इंडियन आर्मी की मदद से सोल्जर में जाएंगे तो उसके बाद जो आप कमांडो बनेंगे ना तो आपको पैरा कमांडो कहा जाएगा। अगले किसी वीडियो में हम समझेंगे मार्कोस कमांडो के बारे में, गरुड़ कमांडो के बारे में, इसमें हम केवल पैरा कमांडो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग में आपका 3 तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है। एडवांस ट्रेनिंग में आपको 3 तरीके का टेस्ट होता है। सबसे पहला दोस्तों होता है फिजिकल टेस्ट, दूसरा दोस्तों होता है मेडिकल टेस्ट और तीसरा होता है दोस्तों इवैल्यूएशन टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों आपको 100% नंबर लाना जरूरी है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि आपको फिजिकल टेस्ट में पूरा पास होना होगा। थोड़ा सा भी गड़बड़ी कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, यह भारत के सबसे मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है। तो इसके लिए दोस्तों तो इतना होना ही चाहिए, फिजिकल टेस्ट में आपको पूरा नंबर लाना है। थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा कमांडो नहीं बन सकते हैं। समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा कठिन है, जितना मैं बता रहा हूँ ना भाई उतना आसान नहीं मत समझिएगा। इसको बनने में भाई पसीना पसीना छूट जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति तो यहाँ पे बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं, इतना कठिन होता है। दूसरा होता है मेडिकल टेस्ट। तो दोस्तों मेडिकल टेस्ट में आपको कम से कम 50% नंबर लाना है, कम से कम। आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, 60% भी ला सकते हैं, 70% ला सकते हैं, 100% लाइएगा तो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन कम से कम आपका 50% नंबर लाना जरूरी है। और दोस्तों जो तीसरा होता है यह इवैल्यूएशन टेस्ट, इसमें आपको दोस्तों कम से कम 20% नंबर लाना जरूरी होता है। इवैल्यूएशन टेस्ट क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी सिचुएशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है, आपको देखा जाता है कि आप अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे फैसला को ले पाते हैं। यहाँ पे यह पूछा जाता है। मेडिकल टेस्ट में आपके आंख, नाक, कान, गला, ये सब कुछ, गला को नहीं चेक किया जाता है, आंख को चेक किया जाएगा, नाक को, मुंह को, हाथ को चेक किया जाता है, पैर को चेक किया जाता है और आपके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है। फिजिकल टेस्ट में आपको खूब दौड़ाया जाएगा, आपको हाइट को नापा जाएगा, आपका चेस्ट को नापा जाएगा, तो इस सब के बारे में चेक होता है। और इवैल्यूएशन टेस्ट क्या होता है इसको हमने आपको बता ही दिया। अगर दोस्तों आप इन सभी को पार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भाई पैरा कमांडो बन गए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हम पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।